नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयागराज में 1 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान। बनाई गई है 42 अस्थायी पार्किंग। धरती हमें इतना कुछ देती है तो उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। पोंगल उत्सव के बाद बोले पीएम मोदी, मैं माता सीता नहीं हूँ जो बार बार परीक्षाएं देती रहूं। हर्षा रिछारिया ने सनातन धर्म प्रचार छोड़ने का लिया फैसला। प्रयागराज में 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी सरकार को दी बड़ी चेतावनी। प्रयागराज में संगम तट पर मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए घाटों के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंगलवार की शाम तक मेला क्षेत्र की पार्किंग फुल हो गई। इसके साथ ही मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि प्रशासन ने करीब 25 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी का आकलन किया है, जबकि मेला प्रशासन का स्नान पर्व पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पिछले माघ मेले में इस स्नान पर्व पर 28.95 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस बार पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब मकर संक्रांति के लिए स्नान घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जिला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का मेगा प्लान तैयार किया है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि भीड़ प्रबंधन एवं सुगम यातायात के लिए इस बार 42 अस्थायी पार्किंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे। माघ मेला 2025-26 में कुल 12,000 फीट से अधिक लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है, जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे चेंजिंग रूम, पुआल, शौचालय आदि उपलब्ध है और साथ ही गंगा जल की निरंतर मॉनिटरिंग भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास स्थान पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने गौ सेवा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है और तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा धरोहर है। पीएम मोदी ने बताया कि पोंगल लोगों को यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा बनाना चाहिए। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है तो उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना और पानी को बचाना तथा संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति में किसान को जीवन की आधारशिला माना गया है। उन्होंने तिरुपुल्लर का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कृषि और किसानों के महत्व पर विस्तार से लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल लोगों को प्रेरित करता है कि प्रकृति का सम्मान जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। महाकुंभ से पहचान बनाने वाली साध्वी हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है। जबलपुर पहुंची हर्षा ने कहा कि बीते 1.5 साल में उन्हें जिस तरह लगातार विरोध, तिरस्कार और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा है, उसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया है। इसी पीड़ा और हताशा के चलते उन्होंने अब धर्म प्रचार से दूरी बनाते हुए ग्लैमर की दुनिया में वापसी का ऐलान कर दिया है। हर्षा रिछारिया ने स्पष्ट किया है कि उनका सनातन धर्म से मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 साल से जिस तरह वह सनातन धर्म का प्रचार कर रही थी, अब वह उस पर विराम लगा रही है। जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जिन धर्म गुरुओं के दर्शन और आशीर्वाद को लेकर सौभाग्य मानते हैं, वही अगर किसी एक लड़की के विरोध में लगातार 1 साल तक खड़े हो जाए तो एक अकेली लड़की कब तक लड़े। उन्होंने बताया कि बीते 1 साल में उन्होंने खुद को साबित करने के लिए बहुत ही परीक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं माता सीता नहीं हूँ जो बार बार परीक्षाएं देती रहूं। 1 साल में जितनी परीक्षाएं देनी थी मैंने दे दी। उन्होंने कहा कि मैं इस मौनी अमावस्या पर माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी।
और उस स्नान के साथ ही मैंने धर्म की राह पर चलने का जो संकल्प लिया है उसे विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। गौरतलब है कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान हर्षा रिक्शारिया अपनी साध्वी वाली छत को लेकर काफी चर्चा में रही। उनके इस फैसले और बयानों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी समाज और धर्म के भीतर स्त्री के लिए बराबरी और समानता का रास्ता इतना कठिन है। प्रयागराज में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। बुरापुट्टी थाना इलाके के केशवपुर कुसुआ गांव में एक तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार को हुई जब गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ 3 बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। बच्चों की उम्र 10 से 11 वर्ष बताई जा रही है। जिन बच्चों की डूबने से मौत हुई है उनमें 12 वर्षीय प्रतीक सोनकर, 10 वर्षीय प्रिंस सोनकर, 19 वर्षीय करण सोनकर और 11 वर्षीय प्रियांशु सोनकर शामिल है। तालाब में 4 बच्चों की डूबने से मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। पुलिस चौकी सलहारपुर पर भारी भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। वहीं मृतकों के परिजनों ने हत्या की भी आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है। ईरान में 28 दिसंबर से जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 2500 से भी ज्यादा बताया गया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मदद रास्ते में है। ट्रंप ने ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी करने की अपील की है। वहीं ईरानी सरकार ने आंशिक रूप से कुछ पाबंदियां हटाई हैं, जिससे लोग कई दिनों के बाद विदेश में फोन कॉल कर पाए। हालांकि इंटरनेट और SMS सेवाएं अभी भी ठप है, जिससे देश के अंदर बाहर संपर्क बेहद सीमित बना हुआ है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।